ड्रॉपर 2018 के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और यह वीडियो विशेष तौर पे उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन माने मेडिकल लाइन की प्रिपरेशन के लिए एक साल ड्रॉप करने वाले हैं। जेई वालों का वीडियो मैंने पिछला वीडियो दिया, हो सकता है आप लोगों ने वो देख लिया होगा जो इंजीनियरिंग साइड वाले हैं, पर मेडिकल वालों के लिए थोड़ी और परेशानियां अलग प्रकार की हैं। मेडिकल का रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें गड़बड़ कह सकते हैं या कहें कि फिक्स नहीं है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आइए समझते हैं। इस साल हमारे पास लोग जेई में अपियर हो गए, उनके रिजल्ट्स आ गए, नीट के रिजल्ट आ गए और बच्चे अब 2018 के लिए कुछ बहुत से बच्चे तो 12th के अंदर ही प्लान कर लेते हैं कि मुझे ड्रॉप ही करना है। एक्चुअली ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि आपको ड्रॉप करना भी पड़े तो कम से कम 11वीं 12वीं को तो ईमानदारी से पढ़िए, ताकि समझिए इस बात को, जो 11वीं 12वीं में बेहतर पढ़ा जाता है वही 12th में ड्रॉप करके बेहतर कर पाएगा। अब 11वीं 12वीं को बोर्ड के भरोसे छोड़ देंगे तो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन तो 11वीं 12वीं के सिलेबस से ही होनी है। कोई भी सिलेबस आप पढ़ते हैं, पहली बार बहुत ईमानदारी से मेहनत से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, दूसरी बार कोई मेहनत आपका दिल नहीं करेगा उसको पढ़ने का। थोड़ा इस प्रैक्टिकलिटी को समझिए। पर दुर्भाग्य बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमने ड्रॉप ही करना है। उन लोगों के लिए परेशानी होती है, वो ड्रॉप करते हैं जरूर है लेकिन सक्सेसफुल कभी नहीं होती है। दूसरा, कभी भी आप देखिए कहीं पर भी, चाहे जेई हो, नीट हो, आईआईटी हो, कहीं पर भी, एम्स हो, कहीं पर भी जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी ड्रॉपर नहीं होते। ड्रॉपर हमेशा पीछे की लास्ट गाड़ी पकड़ने वाले होते हैं, टॉपर कभी ड्रॉपर नहीं होता। आगे ध्यान दीजिएगा। अगली बात यह कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है। आप कट ऑफ पे भरोसा नहीं कर सकते, इस कट ऑफ की कोई वैल्यू नहीं बच जाती बाद में। इसको आप थोड़ा समझने के लिए इसको समझिए कि एक और विशेष फर्क पड़ने वाला है कि अगले वर्ष एक नई एजेंसी बनने वाली है जो जेई, नीट इत्यादि बहुत से टेस्टों को लेगी। तो उस आज तक तो एजेंसी सीबीएसई थी, तो सीबीएसई के एक पर्टिकुलर विचार थे, उनको इस प्रकार के बच्चे निकालने हैं वगैरह वगैरह, जो भी उनका था इनपुट था। लेकिन एक नई नोडल एजेंसी आएगी। वो क्यों आ रही है? वो इसके लिए आ रही है क्योंकि ये पाया गया है कि पुराने टाइप के जो पेपर सेटिंग हो रही है और जो कुछ सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है वो अल्टीमेटली बच्चों की बेहतरी के लिए नहीं है, या यूं कहिए हम बेस्ट बच्चे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हमको इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए। तो हमारे पास बच्चे रट के कई बार निकल जाते हैं, वो सब हमें नहीं चाहिए। तो एक नई एजेंसी बनने वाली है जो आपके पास कोर्सेज को डिफरेंट तरीके से पूछेगी। इसकी परेशानी के लिए आपकी तैयारी अलग प्रकार की होनी चाहिए। आप समझिए 2017 के रिजल्ट को थोड़ा समझते हैं। देखिए कैटेगरी के लिहाज से मैंने लिख दिया कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, और मार्क्स रेंज भी मैंने लिख दिया आपके सामने। इनमें इन्होंने बच्चों को जो क्वालिफाई किया है, जिस पर बहुत से कोचिंग सेंटर अपना अपना पैसा जमा कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 5,43,000 बच्चा जनरल कैटेगरी का क्वालिफाई कर गया है, 47,000 बच्चा ओबीसी का क्वालिफाई कर गया है, 14,500 एससी का और 6,000 एसटी का है। अगर आप इन सारे बच्चों को जोड़ दें, ये बच्चे 6 लाख से ऊपर हैं। मतलब 6 लाख से अधिक बच्चों को नीट ने क्वालिफाइड घोषित कर दिया, जबकि देने वाले पेपर बच्चे 10, 11, 12 लाख थे। 50% से ऊपर बच्चों को आपने क्वालिफाइड घोषित कर दिया, और वो इनकी परसेंटाइल पर होता भी है, क्योंकि आप इनकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन की परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल जनरल की होती है, 40-45 एससी एसटी के लिए रिलेटिवली होती है। इस वजह से इतने बच्चे क्वालिफाई होनी है। परंतु सवाल फिर वही है, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे क्या उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा? ये तो बहाना बनाने वाली बात है। जिस प्रकार से कह दिया जाए कि सीबीएसई में 50-60% आप ले तो आप एलिजिबल होते हैं जेई देने के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए, ये उसी प्रकार की क्वालिफिकेशन बनकर रह गया है। सीटें हमारे पास इतनी नहीं है, सीटें हमारे पास 60-70 हजार कुल सीटें हैं। 6 लाख बच्चे आपने क्वालिफाई कर, मतलब इन 10 में से हर एक में से 10% बच्चे ही ऊपर जाने वाले हैं। इसी को मैं बोलता हूं रिजल्ट बहुत डिसेप्टिव है। कई बार लोग क्वालिफाइड होकर समझते हैं कि हमारा आधा काम हो गया, आपका आधा काम अभी नहीं हुआ। अगर आप क्वालिफाई होकर टॉप 10% में नहीं है तो आपकी सीट है ही नहीं। जरा जिस प्रकार से मैं कहता हूं बड़ा डिसेप्टिव है, धोखेबाज है रिजल्ट। आइए इसको थोड़ा रिजल्ट 17 और 16 को कंपेयर करके समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने 2017 और 2016 के लिए आपके रिजल्ट लिख दिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जनरल में इस बार 5.5 लाख के आसपास बच्चा सिलेक्ट हो गया, जबकि 2016 में 2.25 लाख बच्चा सिलेक्टेड था। अचानक से जनरल की बुद्धि बढ़ गई क्या? अचानक से। फिर ओबीसी के अंदर जहां इस बार 47,000 बच्चे, पिछली बार 2.25 लाख बच्चे कर गए थे,
एससी में जहां इस बार 14,500 बच्चे दिए हैं, वहां पर पिछले साल 47,000 बच्चे क्वालिफाई होकर निकले थे। एससी में, एसटी में भी 6,000 बच्चे इस साल क्वालिफाई करे, जबकि 15,000 बच्चे पिछले साल क्वालिफाई किए। जबकि एक बात याद रखिएगा, पिछले साल कुल 7.5-8 लाख बच्चों ने पेपर दिए, इस बार बच्चे पेपर देने वाले 10 लाख से ऊपर हैं। माने बच्चे ज्यादा हो गए, सिर्फ जनरल में क्वालिफाइड लोग ज्यादा आ गए। जरा इसको समझने का प्रयास करें, ऐसा क्यों हुआ। बहुत से जगहों पर पहले नीट एप्लीकेबल नहीं था, बहुत से सीट्स अपने आप भरदाई जाती थी, स्टेट्स अपना काम खुद करते थे, इस वजह से उन स्टेट्स में नीट का प्रोविजन नहीं था। अब हुआ ये, इस साल वो सारे लोग नीट में आ गए हैं, तो उन सब ने आपकी सीटें हथिया ली हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा निकल आए हैं। उससे पहले का रिजल्ट बहुत डिसेप्टिव रहा है, इसलिए इन 2 सालों के रिजल्ट पर मत जाइएगा। अगले वर्ष का रिजल्ट भी बड़ा डिफरेंट आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। आपका मेन एम, जब तक आप क्वालिफाइड के टॉप 10% में नहीं है तब तक नहीं है किसी भी काम के। सरकार ने भी क्वालिफाइड क्यों बनाया, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने आप सीट भर सके, उनके पैसे कमाने का धंधा बनाया है, और कुछ भी नहीं है। आपको धोखे में रखने का सिर्फ इतना है कि यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए तक की सीट जाके खरीद सकते हैं। जेब में आपकी 1 करोड़ रुपया है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं। परंतु साथ में दूसरा दुर्भाग्य यह है कि जो बच्चा 1-1.5 करोड़ रुपया एमबीबीएस के लिए, और इतना ही लगभग आधा पैसा कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया आगे लगा करके एमडी का डॉक्टर बन के आएगा, उससे हम क्या समाज सेवा की उम्मीद करें मेरे बच्चों। इसके लिए ऐसे रास्ते पर आपने जाना ही नहीं है, वरना देश का दुर्भाग्य होगा। समझिए, अपनी काबिलियत पे आगे बढ़िए। मेडिकल ने तो दूसरी लाइन चुनी, लेकिन जो पढ़ना उसको ध्यान से पढ़िए। आगे देखिए अगली बात और ध्यान से, 2017 में सीट्स कितनी है हमारे पास, जरा ये भी देख लीजिए। मैंने आपको बताया आपने लगभग 6 लाख बच्चे सेलेक्ट करा दिए। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज लगभग 160 हैं, प्राइवेट कॉलेज 221 हैं, गवर्नमेंट सीट 25,000 है, प्राइवेट सीट 38,000 के आसपास है। टोटल सीट हमारे पास 63,800 है। ये पिछले साल का डेटा हो सकता है सीट्स का, क्योंकि सीट्स हो सकता है कुछ एमसीआई कुछ सीटें और खोल दे तो 63 नहीं होगा, 64,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं है। 6.5 लाख बच्चा निकालने के बाद अगर 65,000 बच्चों को आप सीटें दे रहे हैं, इसका मतलब हर 10 में से 1 बच्चे को सीट मिलेगी। बाकी के जो 5.5 लाख बच्चे हैं, उनमें से कम आधों के दिमाग में ये आ जाएगा कि अब हमें ड्रॉप कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले वर्ष हम हो जाएंगे। एक्चुअली पिछले वर्ष यही हुआ था, यही आपको समझाना चाहता हूं। पिछले साल 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और आपके सामने करीबन क्वालिफाई बच्चे हमारे पास जितने एक्स्ट्रा क्वालिफाई हो गए थे, आपको याद होगा पिछले वर्ष के जो क्वालिफाई बच्चे पिछली लिस्ट में आपको दिखाया, पिछले साल हमारे पास करीबन 4 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए। 8 लाख अप्लाई किए, 4 लाख क्वालिफाई हुए, 1 लाख को सीटें मिली 60-70 हजार को, बाकी कुछ लोग और लाइनों में चले गए। लेकिन 1.5-2 लाख बच्चा ऐसा था जिसने सोचा कि मैं अब हो सकता हूं, इसलिए इस साल नीट देने वालों की संख्या 2 लाख बढ़ गई है। अगले वर्ष संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि इस साल उन्होंने क्वालिफाई ज्यादा की है। क्वालिफाई ज्यादा करा के आपके मन में वहम डाल रहे हैं, सीटें फाइनल नहीं है, इसको समझिए। जब तक आप क्वालिफाई करके टॉप लेवल पर नहीं आते, टॉप 10% में, तब तक आपके पास कोई सीट नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है इस बात को डिसाइड करना कि क्या आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना। पिछले वर्ष के नंबर जिन पर आपकी सिलेक्शन हो रही है, जिन पर आपकी क्वालिफिकेशन हो रही है, क्वालिफाइंग हो रहा है, उसको मत देखिए जब तक सिलेक्शन नहीं होती है। और क्योंकि सिलेक्शन के मार्क्स हर साल ऊपर जाए जा रहे हैं, आइए मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड रैंक इस बारी क्या है। जनरल या ओबीसी में टॉप 11,000 लोगों को सीटें मिल पाएंगी, और एससी में 10,000 से 45,000 की रैंक वालों को मिल पाएंगी। नेशनल रैंक की बात कर रहा हूं मैं, कोटे की रैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेशनल रैंक की बात कर रहा हूं। इसी तरह एसटी में 65,000 सुपर सीटें नहीं मिलने पर, यही मैं आपको बता रहा था। 68,000 आपके पास सीटें हैं, 65,000 तक बच्चे आपके पास आएंगे, और बच्चा आ ही नहीं सकता। बाकी के बच्चे अपने आप को कंफ्यूज मत करें और फैसला करें कि आपको अगर ड्रॉप करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 11वीं 12वीं स्ट्रांगली पढ़ी है तो मेहनत कीजिए। अब सवाल है ड्रॉप करने के लिए, मान लो कुछ बच्चे फैसला कर भी लेते हैं कि हमने ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप कैसे करें। देखिए, आपके ड्रॉप के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। यह सोचना जैसे हम 11वीं 12वीं पढ़े हैं वैसे ही पढ़ के हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं होने वाला मेरे बच्चों। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आपको क्या सोचना है, सबसे पहले यदि ये गैप आपका 10% है, मने सेलेक्टेड का,
क्वालिफाइड का नहीं। याद रखिए, मैं जिस गैप की बात कर रहा हूं 10 की जगह 20% भी हो जाए, परंतु ये सिलेक्टेड से गैप नापिए, अपना क्वालिफाइड से मत नापिए। क्वालिफाइड बहुत लो रैंक पे होता है, क्वालिफाइड की कोई वैल्यू नहीं है। 20%, 10-15%, 20% आपका गैप है और आप में पैशन है, ज़ील है उसको करने के लिए, तभी आप ड्रॉप करें। उसके बाद आपको कम से कम 40% इंप्रोवाइजेशन की अपनी वैल्यू रखनी है, उसके बिना नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि 20% तो मैंने आपको कहा ऑलरेडी गैप है और नेक्स्ट ईयर के लिए आप कोई स्कोप नहीं छोड़ सकते। कम से कम 20% और ऊपर चल के चलना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की मेरिट फिर डिसेप्टिव हो सकती है। इसलिए आपको उतना आगे बढ़ना है और कंपटीशन में और लोगों की परफॉर्मेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको जिस पर लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते, मैं बच्चों का ध्यान उस बात पे जाना चाहता हूं। बच्चे दोबारा से नए सिरे से सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं। बेटा, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। इस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, आप ये समझें कि आपके किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है और मिनिमम एफर्ट करके किस टॉपिक पे नंबर आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, क्लास 12th की फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स के नंबर बड़े फ्री में मिलते हैं, सेमीकंडक्टर के नंबर फ्री में मिलते हैं। फ्री मतलब बहुत कम मेहनत पे, कम्युनिकेशन के नंबर फ्री में मिलते हैं। तो इनमें अगर आपके मार्क्स अभी नहीं है तो पढ़िए इनको, ताकि ये पहले आपको जिता सके। आप वही मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मुश्किल पड़ता है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, साउंड का चैप्टर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, आप उनमें मेहनत करने बैठ जाएंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ये टॉपिक ढूंढने बहुत जरूरी है। हर टॉपिक को बराबर इंपॉर्टेंस से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा मेहनत में कम नंबर आप गेन कर पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी कोचिंग सेंटर में जाइए, कहीं पढ़िए, आपको सबसे पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि मेरी क्या कमियां थी और मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूं। रेगुलर असेसमेंट आप अपनी स्वयं करें। ये सेंटरों के टेस्ट, क्योंकि मैं आपको बताऊं सेंटर के टेस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है। आप जिस बैच को ज्वाइन करेंगे वो लगभग 10 महीने का बैच है। आप सिलेबस को 10 टुकड़ों में बांट दिए। वो पहले बारी में सिर्फ फर्स्ट का टेस्ट लेंगे, दूसरी बारी में दूसरे का टेस्ट लेंगे, तीसरे में तीसरे का टेस्ट लेंगे। 3 महीने हो गए, आपने 1/3 का टेस्ट दिया। हो सकता है आपके डाउट वाले जो प्रॉब्लम वाले पार्ट्स थे वो 6वां-7वां चैप्टर था, आपके तो 3 महीने बेकार हो गए। असेसमेंट में आपके नंबर अगर आ भी गए तो आपको अपने आप को डिसेप्टिव कर रहे हैं, आप अपने आप को फिजूल में भूल रहे हैं। जो बच्चा ड्रॉप करता है, मेरी बात याद रखिए, 11वीं 12वीं के कंबाइंड पेपर करने बहुत तेज शुरू कीजिए। आपका सिलेबस अगले 3 महीने पूरा हो जाना चाहिए, 4 महीने में मैक्सिमम। ड्रॉप करना है, फैसला आज लीजिए। जो लोग काउंसलिंग के बाद ड्रॉप करने के 2 महीने बाद सोचेंगे वो बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूं कि कुछ नहीं होने वाला ऐसा शब्द एक टीचर होते हुए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूं कि आप डिसेप्टिव मोड में रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो बेटा फैसला करना है अभी अभी करें। यदि इतने फैसले के बाद आप करना चाहते हैं तो ईश्वर आपको शक्ति दे, मेहनत करे ताकि आपके हाथ में रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट आए बिना साल ड्रॉप करना। मैं ऐसे ऐसे बच्चे हूं जो 3-3 साल ड्रॉप कर चुके हैं। बेटा, जिंदगी को जिंदगी इतनी ऊपर वाले दी, इतनी सस्ती जिंदगी नहीं है। आप 3 साल मेडिकल के एंट्रेंस के लिए बर्बाद कर दो। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज से बनना और अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब कभी नहीं कि जिंदगी उसके लिए बना दो। जिंदगी अपने बहुत बड़ी है और रास्ते चुन सकते हो, इसको आगे बढ़ो। इसके लिए आपको ईश्वर शक्ति दे, आप सही फैसला कर सकें। मिनिमम नंबर गैप के बाद ही आप तैयारी करें, वरना किसी दूसरी लाइन में चले जाए। मे गॉड ब्लेस यू। मैं बेटा आपको अंत में इतना ही कहता हूं, आपको कभी कुछ समझने में प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर बता सकते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा कि तहे दिल से आपकी मदद कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। जितने बच्चे आपके साथ ड्रॉप करने वाले उनको कम से कम ये वीडियो एक बार सुनने को जरूर कहें। धन्यवाद।